नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू सर आज संत कबीर नगर में मौजूद हूँ। संत कबीर नगर एक ऐसी जगह जिसके नाम से जिला बना। संत कबीर एक ऐसे महापुरुष इस धरा पे आए, एक ऐसी शख्सियत इस धरा पे आई जो कहा जाता है कि भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि माने गए, रचनाकार माने गए, कबीर दास, जिनके नाम से बना कबीर संत कबीर नगर। आज परिनिर्माण स्थली मगहर में हम मौजूद हैं कबीर दास जी के, और चलते हैं। और यहाँ पे खूब ये देखिए, बहुत सारी विशेषता यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे एक तरफ मजार दिखेगा तो एक तरफ मंदिर दिखेगी, एक तरफ बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। और एक ऐसे कैंपस में एक समता समरसता के भाव को यहाँ पे जागृत किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानेंगे और लोग से। हम चलते हैं पहले मजार कबीर साहब जी का, अंदर देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कबीर साहब की परिनिर्माण स्थली और मजार किस तरह से यहाँ पे, किस तरह से लोगों ने यहाँ पे अपनी आस्था जाहिर की है। देखिए, यह झुकना पड़ता है और भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शकों में दिखाना चाहते हैं कि यही वो कबीर साहब का ये मजार है और यहाँ पे लोग अपनी आस्था को लेके आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और जानकारी भी आपको यहाँ से मिलेगी कि भक्ति काल के जो रचनाकार रहे, निर्गुण शाखा के, जिसको लोगों ने सराहा और आज जिनको जीवंत किया। जैसे कहा भी जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। स्वागत है भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। थोड़ी विशेषता यहाँ की बताइए, कबीर साहब के बारे में कुछ बताइए। सर, मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ, पुश्तैनी। मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी है। मेरे पहले मेरे वालिद साहब थे, साबिर हुसैन अंसारी साहब। उनके पहले उनके मेरे बाबा थे। इस तरह से हम लोग 10वीं पीढ़ी के हम हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। कबीर साहब का ये मजार है, बगल में कबीर साहब का मंदिर है। कबीर साहब का कहना है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और सबसे मूल बात कबीर साहब की ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। कबीर साहब ने सिर्फ एक मेल मोहब्बत का पैगाम दिया है और यहाँ पे इसीलिए लोगों की आस्था होती है। जो कबीर की मानने वाले लोग होते हैं वो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि कबीर की मानने की आज ज़रूरत है। कबीर को मानने से शायद पूरा ना हो, उनकी आस्था को ठेस पहुँचे, क्योंकि कबीर को मानने वाले पूरे संसार में हैं, लेकिन कबीर की मानने वाले कम लोग हैं। और जो कबीर की मानते हैं वही एकता का पैगाम देते हैं, वही एकता को दर्शाते हैं। कबीरदास जी के जीवन काल की जो कुछ और घटनाएं आपको मालूम हुई हो या कुछ और जानते हो रहे हैं, यहाँ जब आए तो किस तरह से उनकी बातें रही है, कुछ उस पर भी प्रकाश डालें। कबीर साहब काशी में रहते थे और यहाँ पे कई साल अकाल पड़ गया तो पता ही चला कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि यहाँ किसी ने कहा कि कबीर नाम के एक सूफी संत हैं जो बनारस में रहते हैं, अगर वो मगहर में आते हैं या वहाँ से दुआ आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ बारिश हो जाएगी। तो हमारे पूर्वज नवाब अली बिजली साहब, जिनकी कब्र बगल में बनी हुई है, हरे कलर की रंगी हुई है, वो गए और ले आए। अंतिम 2 वर्ष अपने मकान में रखे और कबीर साहब के दुआ आशीर्वाद से यहाँ बारिश हुई, हरियाली छा गई। नदी सूखी थी जो वामी नदी के नाम से आज मशहूर, बगल में प्रसिद्ध मौजूद है, उसमें पानी आ गया और आज भी पानी उसमें बहता रहता है। वो आए और उसके बाद साहब ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन मर जाते हैं। उन्होंने दुआ आशीर्वाद दिया। उसके कबीर साहब के कर्म से, दुआ आशीर्वाद से आज मोहल्ला करम कबीर के नाम से मशहूर है, जो नगर पंचायत मगहर का वार्ड नंबर 5 बना हुआ है, उसमें घनी आबादी है। बहुत सारी चीज़ देखिए, बताया कि कबीर दास जी ऐसे वो तो मगहर आए लोग, यहाँ से इनके पूर्वज यहाँ के लोग जो थे वो जाके लेके आए। क्योंकि बताया गया, मान्यता ये थी कि कबीर दास जी चाहते थे कि वो बनारस में अपना प्राण छोड़ें, लेकिन यहाँ के जब लोगों ने यहाँ लाया तो यहाँ उनका परिनिर्वाण, यहाँ पे उन्होंने प्राण छोड़ा, यहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसलिए लाया गया कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, लेकिन उनके दुआ से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे बारिश भी हुआ। यहाँ पे बच्चे मर जाते थे पैदा होते ही, लेकिन उनके दुआ और आशीर्वाद से बच्चे भी यहाँ पे जिंदा रहने लगे। तो बहुत सारी मान्यता है कबीर दास जी की। और कुछ कहना चाहते हैं? एक किंवदंतियाँ और है कि लोगों का यह कहना था, पहले मानना था कि जो काशी में मरता है वो मुक्ति पाता है, जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। इसलिए कबीर साहब की एक और भावना थी कि हम मगहर में जाके ये सिद्ध करेंगे कि जो काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस में हो रहा, जो काशी तन तज कबीरा राम कौन नहीं हो रहा। यानी काशी में मरने से अगर मुक्ति पाए तो हर आदमी जाके काशी में ही मरेगा, लेकिन मगहर में मुक्ति मिलेगी अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, भगवान की आराधना पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात
कि मगहर में लोग ऐसी मान्यता, ऐसी किंवदंतियां थी कि मगहर में जो मरेगा वो नरक में जाएगा। और इसी चीज को, इसी मिथक को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने मगहर में अपने प्राण को त्यागने का फैसला भी लिया था। और भी बहुत कुछ दिखाते हैं वीडियो में। हम बात कर रहे थे कबीरदास जी की, हम बात कर रहे थे मगहर की, बात कर रहे थे संत कबीर नगर की। बात ये कि एक ऐसा संत जिसके आने से इस धरती पे एक जो किंवदंतियां थी, जो भ्रम था, जो इस धरती पे जो अलग तरीके से जो इस तरह से मान्यताएं थी, जो रूढ़िवादिता थी, उसे खत्म करने के लिए कबीरदास जी काफी थे। किंतु मानने वाले लोग कितने थे, इस पे भी सवाल होना चाहिए। मानने वाले लोग क्या आज उनकी बातों को चरितार्थ करते हैं, क्या मानते हैं? बात हुई अभी मजार को हमने दिखाया। देखिए यहाँ पे सदगुरु कबीर समाधि पे हम मौजूद है, जो मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे और भी कुछ है, और अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए एक सूखती दीवार पे सारी चीजें कबीरदास की। कबीर जब तू आया था, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चले, जग हंसे जग रोए। इसको काट दीजिएगा फिर। हाँ, फिर सूखती है कि कबीर जब तू आया था, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। ये कबीरदास की बात थी। हम आगे चलते हैं, अंदर जानने और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है सच्चाई। और चूंकि मान्यता भी थी कि जब कबीरदास जी ने प्राण त्यागा था, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में दोनों तरह के जो अनुयायी थे, दोनों तरह के अनुयायी आपस में लड़ने लगे थे कि कबीरदास जी की अंत्येष्टि हम करेंगे, हिंदू कह रहे थे, और मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं, हम इन्हें दफन करेंगे। तो जब ये झगड़ा देखे तो वो मान्यता ऐसी हुई कि वो कबीरदास जी की जो बॉडी थी, वो शरीर थी, वो कहीं अंतर ध्यान हुई और 2 पुष्प वहां पे रह गया चद्दर के नीचे जिसमें कबीरदास जी लेटे थे। इसमें 2 पुष्प, और झगड़ा खत्म करने के लिए एक हिंदू के लिए दिया गया और एक मुसलमान के लिए दिया गया। एक मजार बना और एक समाधि बन गई। तो देखिए हम और लोगों से जानना चाहते हैं। यहाँ देखिए हम सीधे से पहले हम चाहते हैं दिखाना। यहाँ पे ऊपर घंटा घड़ियाल लगा है, तो ये मंदिर का टोटल रूप है। उन्हें इस तरह का मान्यता, इस तरह की दर्जा दी गई कि यहाँ पे स्थापित किए गए और उन्हें जो है प्राण प्रतिष्ठित कराया गया। और कबीरदास जी की यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से समाधि बना दी गई है। हम अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं और आपको नजदीक से दर्शन कराते हैं। मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले का ये ऐसा स्थान है जहाँ पे एक अभी बताया भी गया है कि मगहर में लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मगहर में जो प्राण त्यागता है उसे नर्क मिलता है। तो लोग काशी जाते थे, बनारस मरने वाले लोगों को स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नर्क। इस मिथक को तोड़ने के लिए कबीरदास आए और मगहर में चूंकि आकर के रहे और कहा कि अंतिम सांस हम यही लेंगे, इस मिथक को तोड़ा। क्या कबीरदास जी स्वर्ग नहीं गए? क्या कबीरदास जी अमर नहीं हुए? क्या कबीरदास जी को आज मानने वाले लोग नहीं हैं? हैं। निर्गुण शाखा के जो रचनाकार रहे कबीर, और एक एक बिंदु, एक एक लाइन आज प्रासंगिक है इस जीवन के लिए, समय के लिए और आज वर्तमान के लिए। हम और बताते हैं, काट दी समाधि स्थल पे। देखिए ये यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं यहाँ समाधि स्थल का। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दास, मैं यहाँ पे छात्र हूँ और अच्छा। रहते हैं महाराज जी के सानिध्य में। जी। कबीर साहब की बात ये है कि यहाँ पे बहुत पहले एक सूफी संत आए थे, जी। जो बहुत फक्कड़ लग रहे थे, बहुत वो कपड़े से भी। तो यहाँ पे बहुत एक 4 चरवाहे थे, गाय चरा रहे थे, तो उनसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी के लिए पानी माँगे, कमंडल दिए, कमंडल में धूल मिट्टी दे दी। तो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गया, कहें कि जाओ तुम्हारी नगरी में सूखा ही रहेगा। बहुत सूखा, पूरा अकाल पड़ गया, पूरा सूखा पड़ गया। यहाँ के बिजली खान पठान यहाँ के बादशाह थे। अच्छा। यहाँ के बादशाह थे। उन्हें ना जब उनको ये बात पता चली, किसी ने कहा कि कबीर साहब बहुत एक मान्यता है, उनकी काशी बनारस में रहते हैं, कहते हैं उनकी कही हुई बात बहुत सच्ची होती है। और वही सिफारिश लेकर वो कभी बनारस में पहुँचे और सारी बात बताई कि ऐसी-ऐसी बात हमारी नगरी में घट गई है। कबीर साहब उनका उस समय अंतिम क्षण चल रहा था, बुजुर्ग हो गए थे। लोगों ने कहा कि अरे साहब आप मगहर जा रहे हैं, मगहर में तो जो मरता गदहा होता है, वहाँ के तो लोग लूट-मार पार कर देते हैं, हर लेते हैं, आप वहाँ जा रहे हैं। कबीर साहब कहें कि अगर ऐसी बात है तो कबीर साहब एक वाणी बोले, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन है ओरा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरी जीवन में लोग उदंडता, कई सारी चीज़ें लूट मार काट करेंगे और काशी माँ की मुक्ति पा जाएँगे। जी। इसके लिए कई सारी चीज़ें थी जो वहाँ पहले धुनी है, 2 किलोमीटर यहाँ से धुनी पड़ेगा। धुनी वहाँ कई सारे संत गोरख साहब, केसर साहब, रविदास साहब, कबीर साहब, जब बहुत सारे संत जैसा प्रयागराज के जिस तरह कुंभ का मेला लगता है, उसी तरह यहाँ भी लगा था। अच्छा।
पूरा भीड़ हो गई थी। तो वहाँ पे पहले गोरख साहब से उन्होंने गुजारिश की, अपनी बात रखी कि यहाँ की समस्या ठीक करें। गोरख साहब ने अपने अंगूठे से एक अंगूठा दबाए, वहाँ तलैया एक बन गया। तो बिजली खान पठान साहब कहें कि नहीं, इतना में तो हम लोग की समस्या ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। उसके बाद कबीर साहब से कहें कि हमारे पास इतनी शक्ति, इतनी हम शिक्षित, इतनी हमारे पास प्रेरणा है, इसके लिए आप कबीर साहब से कहिए। कबीर साहब 5 संतों को लेकर खंडन किए, जिसके नाम से धूनी रखा है। धूनी इसलिए नाम रखा है कि हवन खंडन धुइधरा हुआ था, इसलिए नाम उसका धूनी रखा गया। फिर वहाँ पे पूरे लोग हवन खंडन किए, पूजा पाठ, आकाश में पूरा आकाश काला हो गया, पेड़ पौधे हिलने लगे, बारिश लगातार इतना हुई कि उसी बारिश से ये आमी नदी बन गई। उसी बारिश आमी नदी बन गई, जिसका मान्यता है इस आमी नदी की कि कभी सूखती नहीं है, इसका वरदान है। और इस पूरे जितने नगरवासी लोग हैं, सारे लोग आमी नदी से अपना खाना पीना सारे लोग इसी से करते थे। और कुछ टाइम जब मगहर में इनका अंतिम जो मरने का इच्छा था कि मगहर में ही करेंगे, क्योंकि लोगों का जो भ्रम था उसे मिटाना था। फिर यहाँ पर यानी वो आए, भ्रम भी मिटा। हाँ, भ्रम तो भी मिटा। आप ये बताइए, आप कैसे प्रेरणा आपको मिल गई कि अभी इसी उम्र में आप सीख इसे लेने? यहाँ मैं 10 सालों हाँ, से रहता हूँ 10 साल और कई सारी मैं धार्मिक चीज़ें महाराज जी की स्कूल है, महाराज जी से वहाँ से ही प्रेरणा लेते रहते हैं। उसके जब मगहर में इनके जो मुजावर जो हैं, इनके घर में, इनके मोहल्ले में कोई भी बच्चा अस्वस्थ पैदा होता था, बहुत कोई किसी का कुछ। तो वहाँ पे पूजा पाठ हुआ, लोग बहुत मानने लगे कबीर साहब। जब इनका अंतिम क्षण आया, यहाँ पे कहें कि अब हमारे जाने का अवस्था हो गई है, अब हम जाएँगे। तो कभी वो लोगों ने एकदम दुखी हो गया, कहा कबीर साहब चले जाएँगे। तो कबीर साहब एक वाणी बोले, आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीरें। ये विधि का विधान ही हम नहीं बदल सकते हैं। तो अपने यहीं पे समाधि लिए हैं, इसी धरती पे जहाँ आप खड़े हैं। उसके बाद लोग मैं बिजली खान पठान साहब कहें कि ये हमारे अनुयायी थे, इनके माता पिता नीरू नीमा थे। इनको काशी लाड़तारा तालाब से उनको नीरू नीमा लेकर आए थे। इनको कहें कि ऐसे थोड़ी बात है, ऐसा यानी आपस में झगड़ा हुआ था हाँ, जो आपस में झगड़ा हो। फिर इनके कहें हिंदू और कि मुसलमान दोनों हाँ, में कहें झगड़ा कि हुआ। जो वहाँ के थे, ये नरेश थे बनारस के, बनारस के, बनारस के हाँ, बादशाह थे। हाँ। कहें कि नरेश ये तो हमारे वाली थे, हमारे हर एक कुछ है। इनके गुरु रामानंद स्वामी, जब ये तो हिंदू हैं, कहे कि ऐसे कैसे? दोनों में युद्ध होने लगा। ऊपर से आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नि मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के बानी खोलो अचरज पर्दा है ना मुर्दा। युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के बानी अचरज मानी। जब तुम्हें सुना दिया कि नहीं कुछ होना है ही चाहिए, नहीं, हाँ, कुछ होना है नहीं ही चाहिए, नहीं, हाँ, तभी सब तुम बता दो, तुम लोग अचरज लड़ रहे हो आपस में। हाँ। उसके बाद पर्दा खोला गया, 2 फूल मिला, एक फूल से समाधि बना, एक फूल से मजार बना। धन्यवाद। और पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इकलौता यही है जहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ में समाधि और मुस्लिम मजार है। और ये कबीरदास जी के ही लिए है कि कबीरदास जी ऐसा कर गए कि एक कैंपस में एक मजार, एक तरफ समाधि, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिली और पूरी कहानी कबीरदास जी के जीवन की सुनने को मिली। आप देख रहे थे संत कबीर नगर से भोजपुरी न्यूज टाइम के लिए कैमरा पर्सन दिलीप संघम समूसर। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।